चलिए, गुड मॉर्निंग। आवाज वगैरह क्लियर आ रही है सबको? आ रही है ना? चलिए, तो पिछली क्लास में हम देख रहे थे हिंदी के अंतर्गत रस के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं कि रस क्या होता है। ठीक, हमने पिछली क्लास में देखा था कि रस क्या होता है। रस क्या होता है? किसी काव्य को पढ़कर जो आपको आनंद की अनुभूति होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। हमने देखा था। ठीक, इसके बाद हमने देखा था कि इसकी परिभाषा जो है, ठीक है, वो कहां से निकलती है। तो मैंने आपको भरत मुनि का एक नाट्य शास्त्र का एक उदाहरण दिया था, ठीक है, जिसमें कहा था कि विभावानुभाव व्याभिचारे संयोगाद्रस निष्पत्ति है। ठीक है, यानी कि जब स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तब रस की निष्पत्ति होती है। ठीक, और इसी परिभाषा के आधार पर काव्य को भी परिभाषित किया गया था। ठीक है, रसात्मकम काव्यम, ठीक है, रसात्मकम वाक्यम काव्यम। ठीक है, यानी कि रस से भरा हुआ वाक्य ही क्या है? काव्य कहलाता है। ठीक, इसके बाद हमने आगे देखा था रस के अंगों के बारे में। ठीक है, रिवीजन कर रहे हैं भाई, समझना है इसको। ठीक, तो रस के 4 अंग होते हैं, बताया था आपको। ठीक, पहला है विभाव, दूसरा होता है अनुभाव, तीसरा होता है संचारी भाव और चौथा होता है स्थायी भाव। तो इसमें से जो विभाव होता है, विभाव क्या होता है? जो रस का कारण रूप होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। देखा था हमने। ठीक, विभाव जो है बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। जो हम लोग का विभाव है ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है आलंबन विभाव, है कि नहीं, और दूसरा होता है आपका उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव, इसको मैंने आपको उदाहरण के माध्यम से समझाया था। आलंबन विभाव क्या होता है? ठीक, जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया था कि एक व्यक्ति है, एक नायक है, एक नायिका है। ठीक, नायक के मन में रस उत्पन्न होता है किसको देखकर? नायिका को देखकर। ठीक है, तो इस स्थिति में ये नायक और ये नायिका, ये दोनों क्या है? आलंबन विभाव हैं। ये क्या है? आलंबन विभाव है। ठीक, अब मान लो इसी समय ठंडी हवा चल गई, ठीक है, या गुलाब का फूल खिल गया। इस प्रकार की जो चेष्टाएं होती है, जो बाह्य रूप से हो रही हैं, वो क्या कहलाते हैं? उद्दीपन विभाव कहलाते हैं, जो कि उस क्रिया को और अधिक प्रगाढ़ करते हैं, उस रस में और ज्यादा प्रगाढ़ता लाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। हमने देखा था इसको भी। ठीक, आलंबन विभाव के 2 पक्ष भी देखे थे हमने। ठीक, पहला पक्ष कौन? जिसके मन में ये भाव उत्पन्न हो रहा है, इसको हमने कहा था क्या? आश्रय आलंबन। ठीक है, आश्रयालंबन जिसको मैंने कहा था। ठीक, और दूसरा जिसके लिए ये रस उत्पन्न हो रहा है उसको हमने कहा था विषयालंबन। सब रिकॉल हो रहा है आपको? ठीक, पिछली क्लास में हम सब ये सब कर चुके हैं। ठीक, इसके बाद हमने अनुभाव देखा था, अनुभव के बारे में जाना था। अनुभव क्या होता है? जो मनोगत भाव हैं, जो मनोगत भाव, विभाव जो है वो उत्पन्न हुआ है, ठीक है, उसको प्रकट करने के लिए जो शारीरिक चेष्टाएं होती है उसको हम क्या कहते हैं? अनुभव कहते हैं। ठीक, अनुभव की संख्या अगर मोटे तौर पर देखें तो मैंने बताया था आपको 4 प्रकार के अनुभव होते हैं। पहला होता है कायिक, जो कि शरीर के किसी चेष्टा के माध्यम से उसको प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा होता है मनोगत, दूसरा क्या होता है? मनोगत होता है। तीसरा होता है सात्विक और चौथा होता है आहार्य। ठीक, इन चारों के संबंध में मैंने आपको डिटेल से बताया था। ठीक, इसके बाद संचारी भावों को बारे में पढ़ा था। संचारी भावों को व्याभिचारी भाव भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो भाव हैं, ये जो भाव उत्पन्न होते हैं, ये किसी एक रस के साथ बद्ध होकर नहीं रहते, बल्कि अलग अलग रसों के साथ अलग अलग व्याभिचारी भाव जो है वो हो सकते हैं। संचारी भावों की संख्या भी मैंने आपको बताई थी, कुल कितनी होती है? संचारी भावों की संख्या 33 होती है। ठीक, यहां तक हम कर चुके थे। अब आज की क्लास में जो हम करेंगे वो है स्थायी भाव।
ठीक, स्थायी भाव मैंने आपको बताया था। देखिए, इसको परिभाषित करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है काव्य के आधार पर परिभाषित किया जाए, ठीक है, यानी कि जो कविता है जिस रूप में लिखी गई है, जो लिखने वाले का इंटेंशन है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, काव्य के आधार पर स्थायी भाव कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि सूरदास जी लिखते हैं, मान लो, ठीक है, कि मैया मैं तो चंद खिलौना लई हूं, ठीक है, कृष्ण जी जो है वो अपनी मां को बोल रहे हैं कि मैया मैं तो चंद खिलौना लई हूं, मतलब कि चांद का जो खिलौना है वही लूंगा मैं, है कि नहीं। ठीक, सुरभि को पैपान न करी हूं, गोद न तोरे आई हूं, ठीक है, यानी कि अगर नहीं दोगे तो क्या करूंगा मैं सुरभि का पैपान नहीं करूंगा, यानी कि गाय का दूध नहीं पीऊंगा। तोरे गोद ना आई हूं, मतलब तुम्हारी गोद में नहीं बैठूंगा। ठीक है, नंद बाबा को पूत कही हूं, ठीक है, यानी नंद बाबा का पुत्र कहलाऊंगा। तोरे सुत न कही हूं, तुम्हारा बेटा नहीं कहलाऊंगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है, ये सूरदास जी का एक इंटेंशन था कि यहां पर वात्सल्य को प्रकट किया जाए। ठीक है, वात्सल्य को प्रकट किया जाए, तो ये काव्य के आधार पर आप स्थायी भाव इसको कह सकते हैं। क्लियर है। दूसरा तरीका होता है इसमें, ठीक है, देखिए, पहला हो गया काव्य के आधार पर, काव्य जो है वो जिस इंटेंशन में लिखा गया है, ठीक है, वो उसका स्थायी भाव होता है। ठीक है, दूसरा होता है आपका जो व्यक्ति है, ठीक है, जो व्यक्ति पढ़ रहा है वो उसका अर्थ क्या ग्रहण करता है, इसके आधार पर स्थायी भाव को आप ले सकते हो। क्लियर। तो आइए देखते हैं कि ये जो स्थायी भाव हैं, ठीक है, जो हिंदी साहित्य में स्थायी भाव जो होते हैं, ठीक है, 9 रस होते हैं। ठीक, 9 रस के स्थायी भाव क्या होते हैं, इस पर एक नजर डालते हैं। ठीक, तो सबसे पहले इसके प्रकारों की बात करते हैं। ठीक, इसके प्रकारों की बात करें तो स्थायी भाव में इसकी परिभाषा आती है कि काव्य चित्रित श्रृंगार रसों के मूल होने के कारण ये स्थायी भाव कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि वो जो काव्य है उसका तात्पर्य क्या निकल रहा है, ठीक है, उससे किस प्रकार के रस की निष्पत्ति हो रही है, कौन सा रस सामने पढ़ने वाले को प्राप्त हो रहा है, वही क्या कहलाता है, इसका, उस काव्य का स्थायी भाव कहलाता है। क्लियर है। ठीक, जो मुख्य भाव रसत्व को प्राप्त हो सकते हैं, ठीक है, यानी कि जो विशेष प्रकार का रस है, जो मुख्य रस है, वो पाठक को, श्रवणकर्ता को या दर्शक को जो प्राप्त होता है वही क्या है, स्थायी भाव है। क्लियर। तो हमारे हिंदी में आपको पता होगा कि रस के कुल 9 प्रकार मूल रूप से माने गए हैं। ठीक है, मूल रसों के प्रकार कितने होते हैं, 9 होते हैं। ठीक, लेकिन इसके अलावा 10वां प्रकार होता है वात्सल्य और 11वां प्रकार होता है भक्ति। ठीक है, भक्ति और वात्सल्य को भी रस के रूप में माना जाता है। ठीक, तो यहां से आपको प्रश्न आया, मान लो कि रसों के कितने प्रकार होते हैं, तो मूल रूप से आपको सीधे लेना है 9 रस होते हैं। ठीक, रस के कितने प्रकार होते हैं, 9 प्रकार होते हैं। अगर आपको पूछा कि 10वां रस हिंदी साहित्यकारों के द्वारा या हिंदी कवियों के द्वारा किसे माना जाता है, तो आप बिल्कुल वात्सल्य लेंगे। आपको पूछ दिया 11वां रस किसको माना जाता है, तो भक्ति को लेंगे, क्योंकि ये आधुनिक अवधारणा है। ठीक, मूल रूप में रस कितने होते हैं, 9 ही होते हैं, लेकिन आधुनिक अवधारणाओं के अनुसार 10वां और 11वां रस क्रमशः वात्सल्य और भक्ति को माना जाता है। क्लियर है बात। ठीक, चलिए, यहां तक किसको किसको क्लियर है, जल्दी से बताइए, फिर रस के प्रकार में आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, इसके स्थायी भाव को देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रसों के प्रकार की बात करें तो रस के प्रकार कितने, अगर प्रश्न आया तो 9 ही हैं। ठीक, लेकिन अगर आपको प्रश्न में पूछा कि 10वां कौन, 11वां कौन, तो आप वहां से आप आंसर लेंगे। क्लियर। चलिए इसको सीधे सीक्वेंस में ही पढ़ते हैं। ठीक, पहला प्रकार होता है हमारा श्रृंगार रस। ठीक है, रस का पहला प्रकार जो होता है श्रृंगार रस होता है। ठीक, श्रृंगार का सीधा अर्थ होता है काम में वृद्धि करना। ठीक है, अब ये काम मजदूर वाला काम मत सोचना भाई। ठीक है, काम का अर्थ होता है इच्छा। ठीक है, अब ये इच्छा किसी भी प्रकार की हो सकती है, हो सकता है वो भौतिक इच्छा हो, है ना, हो सकता है वो अलौकिक इच्छा हो,
भौतिक इच्छा, यानी कि हो सकता है कि वो धन की इच्छा कर रहा हो, या हो सकता है वो किसी अन्य चीज की, स्त्री की इच्छा कर रहा हो। नायक है तो नायिका की इच्छा कर सकता है, ठीक। तो प्रेम की इच्छा हो सकती है। तो जहां पर इच्छा में वृद्धि का भाव दिखाई पड़ता है हमको काव्य के माध्यम से, वहां पर जो रस होता है काव्य में, उसे हम क्या कहते हैं? श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार शब्द दो शब्दों से मिलकर बनता है। पहला शब्द है श्रृंग और दूसरा शब्द होता है आर। श्रृंग का अर्थ होता है काम में वृद्धि, यानी कि आप जो इच्छा कर रहे हैं उसकी प्रबलता में वृद्धि, ठीक है। जैसे कि आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो वो आपके लिए एक काम है, ठीक है, वो काम है। अब आप कितने अधिक प्रबलता से उसको चाहते हैं, वही क्या है? आपके काम में वृद्धि है। आर का अर्थ होता है प्राप्ति, ठीक है। तो यहां से अगर इसका अर्थ निकाला जाए तो क्या निकलेगा? काम वृद्धि की प्राप्ति। क्लियर है? काम वृद्धि की प्राप्ति जहां पर है, वहां पर जिस काव्य के द्वारा दिखता है हमको, उसमें कौन सा रस होता है? श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस को दो भागों में बांटा जाता है। पहली स्थिति संयोग श्रृंगार, ठीक। मान लो ये नायक है, ये नायिका है, ठीक। अब एक स्थिति आएगी जब ये दोनों आपस में मिलेंगे। दूसरी स्थिति होगी जब बिछुड़ने का भाव होता है, ठीक है। केवल मिलन ही प्रेम नहीं होता, बिछुड़न भी प्रेम होता है, पढ़ा है आपने, ठीक। तो जब मिलन की बात आती है, ठीक है, जहां पर कवि जो है या जो नायक है, इसके और नायिका के प्रेम का वर्णन हो, प्रेम का वर्णन हो, वहां पर संयोग श्रृंगार होता है। संयोग का मतलब होता है जुड़ना, ठीक है। तो जहां पर नायक नायिका में जुड़ने का भाव हो, मिलने का भाव हो, वहां पर प्रेम की अभिव्यक्ति जो होगी वो संयोग के रूप में होगी। इसीलिए काव्य की जो अभिव्यक्ति है वो किस रूप में होगी? संयोग श्रृंगार के रूप में होगी। क्लियर है? ठीक है। इसके लिए इसके उदाहरण की बात करें तो बिहारी की एक प्रमुख रचना आती है। बिहारी जो है रीतिकालीन कवि हैं, ठीक है। रीतिकाल जब पढ़ते हैं हम तो उसमें इनकी एक रचना आती है कि कहत नटत खींचत मीचत मिलत खिलत लजियात, ठीक है। देखिए एक दरबार है, ठीक, एक दरबार है, यहां पर राजा बैठे हुए हैं, यहां पर पूरे दरबारी बैठे हुए हैं, ठीक। ये बहुत सारे दरबारी बैठे हुए हैं। राजा ने सख्त आदेश दिया है कि भाई जब तक नृत्य चलेगा तब तक कोई आदमी एक शब्द भी नहीं बोलेगा, ठीक। अब यहां पर नृत्य चल रहा है, ये नायिका है, ठीक है, ये नाच रही है दरबार में, और इस नायिका का प्रेमी यहां पर बैठा हुआ है, इस नायिका का प्रेमी यहां पर बैठा हुआ है, ठीक। अब दरबार में आदेश है कि कोई कुछ बोल नहीं सकता है, ठीक है। अगर किसी का शब्द फूटा तो उसको सजा मिलेगी। तो इस स्थिति के लिए जो बिहारी है वो लिखते हैं कि यहां पर ये जो नायिका है और ये जो नायक है, इनके बीच संवाद कैसे होता है? इनके बीच संवाद किस रूप में होता है? देखिए, कहत नटत खींचत रीझत खींचत, सॉरी, है ना, कहत नटत रीझत खींचत, यानी कि वो जो है आंखों से ही कह रहे हैं, आंखों से ही मना कर रहे हैं, आंखों से ही रीझ रहे हैं, यानी कि लुभा रहे हैं सामने वाले को, ठीक, और आंखों से ही गुस्सा दिखा रहे हैं, खींच रहे हैं। मिलत खिलत लजियात, ठीक है, आंखें मिल रही हैं, आंखों के मिलने से वो खिल जा रही हैं, ठीक है, खुशी भर जा रहा है आंखों में, और आंखों से ही वो लजा रहे हैं। तो इसीलिए लिखते हैं क्या कि कहत नटत रीझत खींचत मिलत खिलत लजियात, ठीक। आगे लिखा है भरय मौन में करत है, पूरा मौन भरा हुआ है, दरबार जो है स्तब्ध है, एकदम मौन है। इस बीच में नैननु से सब बात, ठीक है, या नैननु ही सब बात, आंखों से ही वो बात कर रहे हैं। तो कितनी सुंदर अभिव्यक्ति यहां पर बिहारी के द्वारा की गई है। यहां पर जो रस है वो कौन सा रस है? श्रृंगार रस है, ठीक है। इसी प्रकार आपको मानस में एक उदाहरण मिलता है, राम को रूप निहारती जानकी, है ना, कंगन के नख की परछाई, ठीक है, कंगन के नग की परछाई, ए दे सब सुधि भूली गयो कर टेक रही पलटारत नाही, ठीक है। यानी कि श्री राम जी को जब सीता जी देखती हैं तो उस स्थिति का वर्णन है, ठीक है। राम को रूप निहारती जानकी,
ठीक है, राम जी के रूप को जानकी जी जो है वो निहार रही है। ठीक, तो वहां पर किसका वर्णन है? वहां पर भी जो रस है वो कौन सा रस है? श्रृंगार रस है, जहां पर नायक और नायिका के प्रेम का वर्णन है। ठीक है, और प्रेम में भी दो प्रकार हैं, एक संयोग है और दूसरा है वियोग। ठीक है, तो संयोग का दो उदाहरण मैंने आपको बताया है। ठीक है, इसमें एक बिहारी की रचना है और एक मानस से ली गई है। क्लियर? इसी का दूसरा प्रकार होता है वियोग श्रृंगार। ठीक, वियोग श्रृंगार कहां पर होता है? देखिए, वियोग श्रृंगार मैंने जैसा कि आपको बताया कि मिलना ही प्रेम नहीं होता, बिछुड़ना भी प्रेम होता है। तो उस स्थिति में जो रस होता है उसे क्या कहा जाता है? वियोग श्रृंगार कहा जाता है। इसे विप्रलंब श्रृंगार भी कहा जाता है, इसको भी याद रखना। ठीक है, आपको डायरेक्ट पूछते हैं यहां से प्रश्न कि विप्रलंब श्रृंगार जो है वो किस रस का नाम है? किसका नाम है? तो याद रखिएगा, वियोग श्रृंगार का नाम है। ठीक है, देखिए यहां पर क्या होगा कि एक नायक होगा, एक नायिका होगी। ठीक है, नायक और नायिका के बीच प्रेम होगा, बिल्कुल होगा, बहुत अधिक प्रेम होगा, लेकिन किसी भी कारण से वो मिल नहीं पाते हैं। तो जब बिछोह का वर्णन होगा, जब विरह का वर्णन होगा, तब वहां पर जो श्रृंगार होगा उसे कहा जाएगा वियोग श्रृंगार। क्लियर है? उदाहरण देखिए इसका, अति मलिन वृषभानु कुमारी। वृषभानु कुमारी किसको कहा जाता है? राधा जी को कहा जाता है। ठीक है, उनके पिताजी का नाम था वृषभानु। हरि प्रेम जल संतर तनु भीजय, ता लालत न घुआवती सारी। यानी किसी चीज में अब मन नहीं लग रहा है उनका। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि अति मलिन वृषभानु कुमारी, राधा जी जो है वो बहुत गंदी हो गई है, मतलब कि उनके कपड़े एकदम गंदे हो गए हैं। किस लिए? श्री कृष्ण के वियोग में। ठीक, तो यहां से हमने देखा श्रृंगार के दो प्रकार होते हैं, एक होता है संयोग श्रृंगार, दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार को विप्रलंब श्रृंगार भी कहा जाता है। क्लियर है? चलिए, अब श्रृंगार रस के बाद हमारा जो अगला प्रकार है वो है करुण रस। ठीक है, ठीक, श्रृंगार रस के बाद हमारा जो अगला रस है उसे हम क्या कहते हैं? करुण रस। करुण रस का भाव वहां पर होगा जहां पर एक व्यक्ति का, ठीक है, मान लो ये दो व्यक्ति हैं, दोनों के बीच बहुत अधिक प्रेम है। बहुत अधिक क्या है? प्रेम है। और मान लो इनके बीच क्या हो गया? किसी प्रकार का दुराव हो गया, अलगाव हो गया। ठीक है, तो उस स्थिति में जब शोक की अभिव्यक्ति होगी, शोक अभिव्यक्त होगा काव्य के माध्यम से, तब वहां पर जो रस उत्पन्न होगा उसे हम कहेंगे करुण रस। ठीक, जहां पर शोक की अभिव्यक्ति होगी, केवल विरह का नहीं, केवल अलग होने का भाव नहीं है, वहां पर अभिव्यक्ति किसकी हो रही है? शोक की अभिव्यक्ति हो रही है। तब वहां पर जो अलंकार, जो रस होगा उसे हम क्या कहेंगे? करुण रस कहेंगे। ठीक, इसका उदाहरण देखिए, जैसे कि श्री रामचरितमानस में आता है कि जब दशरथ जी की मृत्यु होती है, ठीक है, तो उस समय का वर्णन तुलसीदास जी करते हैं कि राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। 6 बार राम जी का नाम लेते हैं दशरथ जी। ठीक है, देखिए यहां पर राम राम कही राम राम, राम कही राम। ठीक है, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। ठीक, तनु परिहरि रघुबीर बिरह, राव गयौ सुरधाम। यानी कि जो राजा है वो सुरधाम चले जाते हैं, स्वर्ग चले जाते हैं, स्वर्ग सिधार जाते हैं श्री राम जी के वियोग में। तो यहां पर शोक जो है वो अभिव्यक्त किया जा रहा है। तो यहां पर जो रस है उसे क्या कहेंगे आप? करुण रस कहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार निराला जी की पंक्ति आती है कि विकल विकल उन्मंथे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। तो यहां पर भी जो रस है उसे हम क्या कहेंगे? करुण रस कहेंगे। ठीक है, यहां पर धरती जो है, धरती और जो बादल है ना, इनके अलगाव का क्या है? वर्णन किया गया है। जो अभिव्यक्ति है वो कैसी है? अलगाव की, शोक की अभिव्यक्ति है यहां पर। क्लियर? तो ये हमारा दूसरा रस है। कौन सा रस है? करुण रस। क्लियर है? यहां तक समझ आया? ठीक है, उदाहरण आप चाहो तो और देख सकते हो भाई, है ना, किताबों से।
और जितने अभी आपको उदाहरण बता रहा हूं ना, ये किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। क्लियर है? चलिए, अगला रस है हमारा वीर रस। ठीक, वीर रस क्या होता है? जहां विषय और वर्णन में उत्साह युक्त वीरता के भाव को प्रदर्शित किया जाता है, वहां वीर रस होता है। वीर रस का सीधा इसका एक स्थायी भाव होता है क्या? उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। ठीक है, बड़े लड़ैया मोहबा वारे, इनकी मार सही ना जाए। ठीक है, आल्हा खंड में आता है ये भी क्या है? उत्साह का संचार करता है। जब आप इन काव्यों को पढ़ते हैं तो अनायास ही आपके अंदर एक उत्साह का संचार हो जाएगा। तो इनको कहा जाता है, इस रस को क्या कहा जाता है? वीर रस कहा जाता है। ठीक है, इसका उदाहरण देखिए, जैसे हे सारथे है द्रोण क्या। ठीक है, अभिमन्यु कह रहे हैं, युद्ध चल रहा है तो अभिमन्यु कह रहे हैं। कब कह रहे हैं? जब चक्रव्यूह रचा गया है। और सारथी उनसे कहते हैं, उनके अभिमन्यु के जो सारथी हैं वो कहते हैं कि आप जो है ये चक्रव्यूह का भेदन नहीं कर पाओगे, बहुत मुश्किल है इसको भेदन करना, केवल 2 लोग करना जानते हैं, एक श्री कृष्ण जानते हैं और दूसरा अर्जुन जानते हैं। तो इस स्थिति में अभिमन्यु क्या कहते हैं? देखो, हे सारथे है द्रोण क्या, देवेंद्र भी आकर अड़े। यानी कि ये द्रोण क्या चीज है? ठीक है, ये द्रोणाचार्य जी जो हैं वो क्या चीज हैं? यदि मेरे सामने देवेंद्र भी आ जाए, यानी इंद्र भी आकर खड़ा हो जाए, तो है खेल क्षत्रिय बालकों का व्यूह भेद ना कर लड़े। ठीक है, यानी कि व्यूह भेदन करने के लिए क्षत्रियों का कर्तव्य होता है कि वो उस व्यूह का भेदन करे। क्लियर है? ठीक, मैं सत्य कहता हूं सखे सुकुमार मत जानो मुझे, मैं सत्य कहता हूं, मुझे बालक मत समझो। यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा मानो मुझे। ठीक है, यानी कि यदि युद्ध में यमराज भी आ जाते हैं तो मुझे हमेशा युद्ध के लिए तत्पर जानो, मैं युद्ध करूंगा। ठीक है, औरों की बात क्या गर्व मैं करता नहीं। दूसरों की क्या बात करते हो? ये बात मैं घमंड से नहीं कह रहा हूं। मामा और निजतात से भी समर में डरता नहीं। मामा कौन? अभिमन्यु के मामा श्री कृष्ण। तात कौन? तात यानी कि पिता, पूर्वज। ठीक है, कौन है उनके? अर्जुन। ठीक है, तो उनसे भी मैं नहीं डरता हूं युद्ध में। समर यानी युद्ध। ठीक है, इसमें मैं अपने पिता और मामा से भी नहीं डरता हूं। कौन बोल रहे हैं? अभिमन्यु। तो यहां से एक अनायासी आपके अंदर एक उत्साह का संचार हो जाएगा। जब ये उत्साह संचारित होगा तो जिस रस की निष्पत्ति होगी उसे क्या कहेंगे आप? वीर रस कहेंगे। ठीक है, इसकी एक बहुत बेहतरीन आप रचना आप मान सकते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की। ठीक है, सिंहासन डोल उठे, पढ़ा है आपने? सिंहासन डोल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, है कि नहीं? बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, चमक उठी सन 57 की फिर वह तलवार पुरानी थी, बूंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उत्साह का संचार होता है। तो वो भी किसका उदाहरण है? वीर रस का उदाहरण है। ठीक, तो जहां से जो कविता है उसका स्थायी भाव होगा उत्साह, वहां पर कौन सा रस होगा? किस रस की निष्पत्ति होगी? वीर रस की निष्पत्ति होगी। क्लियर है? चलिए अगले रस की बात करें तो अगला रस है हमारा हास्य रस। नाम से ही स्पष्ट है, हास्य का मतलब होता है हंसी। ठीक है, तो जिन काव्यों को पढ़कर हमें हंसी आए, ठीक है, उसके भाव में क्या हो? मूल में हंसी हो। हंसी जिस काव्य के मूल में होता है वहां पर कौन सा रस होता है? हास्य रस होता है। उदाहरण देखिए, जैसे कि काका हाथरसी की एक बहुत फेमस कविता है ना? पत्नी खटिया पर पड़ी व्याकुल घर के लोग। ठीक है, पत्नी जो है वो खाट पर पड़ी है, मेरी पत्नी खाट पर पड़ी है। व्याकुल घर के लोग व्याकुल हैं, व्याकुलता के कारण समझ ना पाए रोग, और इतने व्याकुल हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या रोग हो गया है। ठीक, समझ ना पाए रोग तब एक वैद्य बुलाया। ठीक है, तो एक वैद्य को लेकर आते हैं, इसको माता निकली है उसने यह समझाया। ठीक है, ये बताया गया कि वो जो पत्नी है उसको माता आपको पता होगा चेचक छोटी माता बोलते हैं ना, ये आ गई है, ऐसे ऐसे पिंपल हो जाता, पिंपल मतलब दाना हो जाता है गाल में। ठीक है, इसको माता निकली है उसने समझाया। किसने? वैद्य ने समझाया। यह काका कविराय सुने
मेरे भाग्य विधाता, हे भाग्य विधाता, ठीक है, हमने समझी थी पत्नी, यह तो निकली माता, ठीक है, हमने तो इसको पत्नी समझा था, ये तो माता निकली। तो यहां पर क्या है, मूल रूप से हास्य की अभिव्यंजना हो रही है, इसलिए इस काव्य में या इन पंक्तियों में कौन सा रस है, हास्य रस है। ठीक, इसी प्रकार बिहसी लखन बोले मृदुबानी, रामचरितमानस की पंक्ति है जिसमें आपने सुना होगा कि परशुराम जी के साथ भिड़ जाते हैं, कौन, लक्ष्मण जी। सीता स्वयंवर का समय रहता है, उस समय जब धनुष टूटता है, जब पिनाक को तोड़ा जाता है श्री राम जी के द्वारा, तो उसकी आवाज सुनकर परशुराम जी आ जाते हैं जनक सभा में, ठीक है, और वहां पर लोगों को हड़काने लगते हैं, चमकाने लगते हैं कि भाई कौन तोड़ा है इसको। तो उस स्थिति में लखन जी जो है वो प्रेम से बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, बिहसी लखन, लखन जी हंसे, बोले मृदुबानी, बहुत ही मृदुल वचनों से बोलते हैं, बहुत कोमल वचनों से बोलते हैं। अहो मुनीसु महाभर यानी कि हमने पहली बार ऐसा मुनि देखा है, ठीक है, जो कि अपनी प्रशंसा स्वयं कर रहा है। ठीक, पुनि पुनि मोहि देखात कुहारू, कुहारू का मतलब होता है क्रोध, अवधी भाषा में कुहारू बोला जाता है क्रोध को, ठीक है, जो मेरे को बार बार क्रोध दिखा रहा है, ऐसा मुनि देख रहा हूं। देखिए, जो संत होते हैं, जो साधु होते हैं, उनकी प्रवृत्ति में क्रोध नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसी बात का मजाक उड़ा रहे हैं लक्ष्मण जी कि देखो ये जो मुनि है, ठीक है, महामुनि है, ये बार बार क्रोध दिखा रहे हैं। ठीक, आगे बोलते हैं चाहत उड़ावन कूकी पहाड़ू, यानी कि कूकी का मतलब होता है कोई पक्षी, ठीक है, मान लो कोयल, ठीक है, कोई पक्षी जो है वो फूंक मारकर पहाड़ उड़ाने की बात कर रहा है, ठीक है। जब आप मुझे इस प्रकार से ऊंचे स्वर में बात करते हैं, परशुराम जी को बोलते हैं लक्ष्मण कि जब आप इस तरह मुझसे ऊंचे स्वर में बात करते हैं, जब मुझे धमकी देते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई पक्षी जो है वो फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहता है, ठीक है। तो ये भी क्या है, यहां पर भी हास्य रस है, ये भी क्या है, हास्य रस है। क्लियर है। तो जहां पर कविता की मूल प्रवृत्ति में जो रस है, उसकी प्रवृत्ति क्या होगी, हास्य की होगी, हंसी की होगी, तब वहां पर जो रस होगा वो कौन सा रस होगा, हास्य रस होगा। क्लियर है। चलिए बताइए, यहां तक समझ आया, फिर अगला रस देखते हैं। तक समझ आया, ठीक। हास्य रस वहां पर होता है जहां पर काव्य के द्वारा अभिव्यंजना होती है, किसकी, हंसी की, ठीक है, कोई ऐसी बात कह दी जाएगी जिससे व्यक्ति की हंसी छूट जाए। ठीक, चलिए अगला रस है हमारा रौद्र रस। ठीक, रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। ठीक, अब इस क्रोध के उत्पन्न होने के 3 कारण हो सकते हैं। पहला चीज विरोध हो सकता है, दूसरा चीज अपमान हो सकता है, तीसरा चीज अपकार हो सकता है। ठीक है, विरोध यानी कि विरोध में बोलना, ठीक है, अपमान यानी कि अपमान कर देना, ठीक है, उल्टा सीधा बोल देना, अपकार यानी कि हमारी इच्छा के विरुद्ध कोई अगर कोई काम करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसने अपकार किया है। ठीक है, तो जब क्रोध की अभिव्यक्ति होगी किसी काव्य के द्वारा, तब वहां पर जो रस निष्पत्ति होगी, रस की निष्पत्ति होगी, उसे हम क्या कहेंगे, रौद्र रस कहेंगे। क्लियर है। रौद्र रस जो है यही आलंबन होता है, रौद्र ही आलंबन होता है इस रस का। ठीक है, इसको याद रखिएगा। जो क्रोध है इसकी अभिव्यक्ति होती है रौद्र रस के अंतर्गत। उदाहरण देखिए, जैसे कि श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, लबशील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। करतल युगल यानी कि दोनों हाथ मलने लगे। ठीक, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वह हो गए उठ खड़े। ठीक है, तो यहां पर अर्जुन के द्वारा अभिव्यक्ति किस चीज की हो रही है, क्रोध की हो रही है कि भैया अब जो अपोजिट पार्टी है वहां पे कोई नहीं बचेगा, सबको मार देंगे। ये गुस्से में बोल रहे हैं कौन, अर्जुन। तो यहां पर अभिव्यंजना अभिव्यक्ति किसकी है, क्रोध की हो रही है। काव्य के द्वारा किस चीज को प्रदर्शित किया जा रहा है, अर्जुन के क्रोध को। तो यहां पर जो रस है, कौन सा रस निकल के आ रहा है, रौद्र रस। क्लियर है। चलिए अगला हम लोग का रस है
भयानक रस। ठीक है, भयानक का जो स्थायी भाव होता है वो होता है भय। ठीक, भय किसी भी कारण से उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, आप राह में चल रहे हो, सांप को देखा, मन में भय व्याप्त हो गया। आप घर में टीवी देख रहे हो, भूत वाला मूवी देख रहे हो, अचानक से खिड़कियां बजने लगी, दरवाजे बजने लगे, आपके मन में भय व्याप्त हो गया। ठीक है, हो सकता है आप किसी व्यक्ति को चैलेंज कर दिए हो, खली से लड़ाई करनी हो, फोन पे बोल तो दिए हो, है ना, तू मिल मेरे को आज चौपाटी में, शंकर नगर में। ठीक है, अब वो सामने से आया, आप भी पहुंचे, उसका शरीर देख के डर गए, ये भी क्या है, भय है। ठीक, तो जहां पर भय किसी काव्य का मूल होता है, ठीक है, जो रस होता है वो कौन सा होता है, किसकी अभिव्यक्ति होती है, भय की अभिव्यक्ति होती है, वहां पर जो रस होता है उसे कहा जाता है भयानक रस। ठीक है, भयानक रस जो होता है वहां पर डर की, भय की अभिव्यक्ति की जाती है काव्य के माध्यम से। ठीक, उदाहरण देखिए, जैसे कि एक और अजगर ही लखी, यानी कि आप मान लो एक ऐसी जगह पर खड़े हैं, ठीक है, जिसके दो ओर हैं, ठीक है, दो छोर है, एक तरफ आपको अजगर मिल गया, एक और अजगर है, एक और मृगराय, एक मृगराय बोला जाता है सिंह को। ठीक है, एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय। ठीक, विकल बटो ही बीच ही परयो मूर्छा खाए। ठीक है, अभी इनको देख करके बीच में जो व्यक्ति खड़ा है वो मूर्छा खा के गिर गया डर के मारे। तो यहां पर अभिव्यक्ति किस चीज की हो रही है, उस व्यक्ति के भय की अभिव्यंजना यहां पर आपको काव्य में दिखती है, इसी चीज की अभिव्यक्ति हो रही है। इसीलिए काव्य में यहां पर जो रस निष्पत्ति हो रहा है वो कौन सा रस है, भयानक रस है, जहां पर डर की अभिव्यक्ति होगी। क्लियर। चलिए, अगला रस है हमारा विभत्स रस। विभत्स का सीधा मतलब होता है घृणा। जहां पर घृणा का भाव उत्पन्न होगा, जहां पर घृणा का भाव उत्पन्न होगा वहां पर जो रस निष्पादित होगा उसे हम क्या कहेंगे, विभत्स रस कहेंगे। ठीक है, घृणा को प्रकट करने वाला रस ही क्या कहलाता है, विभत्स रस कहलाता है। इसके आलंबन की बात करें तो घृणास्पद व्यक्ति हो गया या घृणास्पद वस्तु हो गया, किसी चीज को देख करके घृणा आना, ये इसका आलंबन होता है, यानी कि उसको देखकर आपके मन में घृणा आ रही है। ठीक है, चलिए, घृणित चेष्टाएं एवं ऐसी वस्तुओं की स्मृति उद्दीपन विभाव है। ठीक है, देखिए, घृणित चेष्टाएं बोलने का मतलब क्या है, घृणित चेष्टाएं, जैसे कि मान लो यहां पर कोई कुत्ता है, ठीक है, मान लो यहां पर एक कुत्ता है, ठीक, ऐसे ही मान लो ये कुत्ता है। ठीक, अब ये एक जानवर के मांस को नोच नोच कर खा रहा है। ठीक है, इसके मांस को क्या कर रहा है, ये नोच नोच कर खा रहा है। तो ये चेष्टा की जा रही है किसके द्वारा, इस कुत्ते के द्वारा। तो यही क्या है, चूंकि इसके इस क्रिया से आपके मन में घृणा का भाव उत्पन्न हो रहा है तो उसे आप क्या कहेंगे, विभत्स रस कहेंगे। ठीक है, और इसकी जो चेष्टा है, इसका जो कार्य है उसे ही आप क्या कहेंगे, घृणित चेष्टा कहेंगे। तो जहां पर घृणित चेष्टा हो गई या घृणित वस्तु को आप याद करके घृणित हो जाते हैं, मतलब घृणा फील करने लगते हैं, वहां पर भी कौन सा रस उत्पन्न होता है, विभत्स रस उत्पन्न होता है। उदाहरण देखिए, जैसे कि सिर पे बैठो काग, आंख दो खात निकारत। ठीक है, मान लो इसको समझते हैं। देखिए, मान लो ये एक व्यक्ति की बॉडी पड़ी हुई है, ठीक है, एक व्यक्ति की बॉडी पड़ी हुई है, इसके सर पर कौवा बैठा हुआ है। ठीक है, ऐसे एक कौवा बैठा हुआ है और ये खा रहा है किसको, सिर पर बैठो काग, आंख दो खात निकारत, इसके आंखों को निकाल के खा रहा है। ठीक है, खींचत जीभ ही स्यार। ठीक है, इसका जो मुख का जीभ है, ठीक है, इसका जो जीभ है ये खींच रहा है कौन, सियार। सियार इसके जीभ को खींच रहा है, ये डेड बॉडी है, डेड बॉडी के आंख को खा रहा है कौन, कौवा, इसके जीभ को खींच रहा है कौन, सियार। आया ना घृणा का भाव। ठीक, अति ही आनंद उर्धारत। ठीक है, ये इसको बहुत मजा आ रहा है ये सब करने में, किसको, सियार को और कौवे को बहुत मजा आ रहा है, लेकिन आपके मन में क्या उत्पन्न हुआ, आपके मन में घृणा उत्पन्न हुआ।
क्लियर है? तो चूंकि इस काव्य से आपके मन में जो रस उत्पन्न हो रहा है वो घृणा का भाव है, तो रस कौन सा हो जाएगा? विभत्स रस हो जाएगा। क्लियर? चलिए, अगला रस है हमारा अद्भुत रस। ठीक है, अद्भुत रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है आश्चर्य। ठीक है, आश्चर्य। आश्चर्य किसी भी चीज को देखकर हो सकता है। ठीक है, बेसिकली जो आश्चर्य होता है ये होता है जब हम किसी अलौकिक वस्तु को देखते हैं। ठीक है, जिस चीज की हमको बिल्कुल आशा नहीं रहती, आशातीत अगर कोई चीज देख लेते हैं हम, तो हमको क्या होता है? आश्चर्य होता है। तो जब आश्चर्य की अनुभूति काव्य के माध्यम से की जाती है, तब वहां पर जो रस उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? हम अद्भुत रस कहते हैं। क्लियर है? उदाहरण देखिए, जैसे अखिल भुवन चर अचर सब हरिमुख में लखीमात। ठीक है, आपने ये प्रसंग सुना होगा कि श्री कृष्ण एक बार मिट्टी खा रहे थे, है ना? मिट्टी खाते रहते हैं तो माता यशोदा आती है, बोलती कि अपना मुंह खोलो, मेरे को देखना है क्या खा रहे हो। कृष्ण मना करते हैं कि मैं नहीं दिखाऊंगा, लेकिन माता जो है वो जबरदस्ती उसका मुंह, जो कृष्ण जी हैं उसके मुंह को ऐसे दबाती हैं, तो उनका मुख खुल जाता है। तो वही कह रहे हैं, इसको लिखते हैं कि अखिल भुवन चर अचर सब हरिमुख में लखीमात। ठीक है, माता जो है उसने पूरे अखिल भुवन को, यानी सकल ब्रह्मांड जो है, चाहे वो चर हो या अचर हो, चर यानी कि चलायमान, अचर यानी कि स्तंभित जो वस्तु है, जो स्थिर है। ठीक, जितनी चीजें हैं, सारी चीजों को माता ने हरिमुख में देखा। लखी मतलब होता है देखना। ठीक है, हरिमुख में यानी श्री कृष्ण के मुख में चर अचर सकल ब्रह्मांड दिखाई दिया माता को। अब सीधी सी बात है, उनको आश्चर्य होगा। ठीक, चकित भई गदगद वचन, एकदम आश्चर्यचकित हो गई। वचन जो है मैंने आपको बताया था, इस स्वर भंग जो होता है, ठीक है, वो हो गया माता को गदगद वचन। विकसित दृग पुलकात, और आंख जो है वो बहुत ज्यादा पुलकित हो गए, व्याकुल हो गए। ठीक, तो यहां पर जो अभिव्यक्ति है वो किसकी है? आश्चर्य की अभिव्यक्ति है, आश्चर्य की अभिव्यक्ति है। तो यहां पर जो रस हो रहा है, रस उत्पन्न हो रहा है, वो कौन सा है? अद्भुत रस है। क्लियर? चलिए, यहां तक समझ आया क्या? जल्दी से बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला जो रस है वो है शांत रस। ठीक है, शांत रस जो है ये उत्पन्न होता है जब व्यक्ति को, देखिए आपने सुना होगा ना, अधजल गगरी छलकत जाए, सुना है आपने? ठीक है, शांत कब हो सकता है कोई व्यक्ति? जब उसके पास ज्ञान हो जाए, जब उसको ज्ञान प्राप्त हो जाए, या उस व्यक्ति को वैराग्य हो जाए। जब किसी व्यक्ति को ज्ञान या वैराग्य की प्राप्ति हो जाती है तो उसे क्या, उसके अंदर क्या आ जाती है? शांति आ जाती है, वो विश्रांत हो जाता है एकदम। तो जब ऐसे ज्ञान पूर्वक वचन जो है वो किसी महात्मा के द्वारा कहे जाते हैं, तब वहां पर अभिव्यक्ति होती है किसकी? शांत रस की। क्लियर है? ठीक, तत्व ज्ञान और वैराग्य से शांत रस की उत्पत्ति मानी गई है। ठीक है, जहां पर ज्ञान प्राप्त होगा किसी व्यक्ति को, या उस व्यक्ति को संसार से वैराग्य हो जाएगा, तो उस स्थिति में जिस रस की उत्पत्ति होगी या जो रस अभिव्यक्त होगा उसे हम क्या कहेंगे? शांत रस कहेंगे। ठीक, इसके सबसे ज्यादा उदाहरण जो है वो आपको मिलेंगे कबीरदास के पास। ठीक है, कबीरदास के लगभग 80% उदाहरण जो है ना वो शांत रस के अंतर्गत आते हैं। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, सुना है आपने? कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। एकदम शांत है, व्यक्ति को तत्व ज्ञान हो गया, अब उसको ना किसी से दोस्ती है ना किसी से बैर है। ठीक है, तो ये क्या है? ये शांत रस की अभिव्यक्ति है। वो व्यक्ति क्या हो गया है? शांत हो गया है। ठीक, बहुत सारे कबीरदास जी के जो दोहे हैं वो किसमें आते हैं? शांत रस के अंतर्गत आते हैं। ठीक, इसका और उदाहरण देखिए, जैसे कि मन पछतई ही अवसर बीते। ठीक है, मन पछता रहा है अवसर बीतने पर, दुर्लभ देह पाई हरिपद भज। ठीक है, ये भज है, इसको सुधार लेना, पीडीएफ आपको दूंगा तो। ठीक, हरिपद भज। ठीक है, दुर्लभ देह पाई, यानी कि आपने सुना होगा कि मनुष्य का तन जो है ये सबसे ज्यादा दुर्लभ होता है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य का तन मिलता है।
ठीक है, तो दुर्लभ देह पाई हरिपद भज, दुर्लभ देह पाया है आपने तो हरि के चरणों को भजो, कर्म वचन भरु हिते, ठीक है, कर्म और वचन से आप दूसरों का हित कीजिए। सहस बाहु 10 बदन आदि नृप, ठीक है, सहस बाहु आपने सुना होगा, एक राजा का नाम था, सहस्त्र बाहु बोलते थे जिसको, ठीक। 10 बदन किसको बोला जाता है? रावण को बोला जाता है, ठीक। सहस बाहु 10 बदन आदि नृप, ये जो भी राजा हुए, चाहे उसके 1000 हाथ हो, 10 शीश हो, उसके कितने भी बड़े राजा हों, बचे न काल बलीते, यानी काल के बल के आगे कोई भी बच नहीं पाया, सबको शांत होना पड़ा, सबको खत्म होना पड़ा। तो ये क्या है? ये तत्व ज्ञान है। यही क्या है? तत्व ज्ञान है। तत्व ज्ञान कब होता है? जब गुरु का आश्रय होता है। तो गुरु पर जितनी भी पंक्तियां होंगी वो सारी के सारी किस में आएंगी? शांत रस में आएंगी। ठीक है, सुना है ना आपने श्री रामचरितमानस में बहुत सारी पंक्तियां हैं, बहुत सारे हैं, ठीक। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारी, सुना है आपने, ठीक है। तो सब क्या है? शांत रस के अंतर्गत आते हैं, ठीक। चलिए अगला रस है हमारा वात्सल्य रस, ठीक। वात्सल्य का सीधा अर्थ होता है क्या? प्रेम। किसके लिए? बच्चे के लिए, ठीक है। जब बच्चे के लिए प्रेम की अभिव्यक्ति किसी काव्य के माध्यम से की जाती है, तब वहां पर जो रस निष्पादित होता है उसे क्या कहते हैं? वात्सल्य रस कहते हैं, ठीक है। माता पिता एवं संतान के प्रेम भाव को प्रकट करने वाला रस वात्सल्य रस है, ठीक है। माता पिता और बच्चे के बीच जो प्रेम को प्रकट किया जाएगा, जिन पंक्तियों के माध्यम से, जिन काव्यों के माध्यम से, वहां पर कौन सा रस होगा? वात्सल्य रस होगा, ठीक। माता पिता एवं संतान इसके आलंबन है, ठीक है। इसके आलंबन कौन होंगे? माता पिता और संतान, ठीक है। माता पिता जो हैं, ये माता पिता हैं, ठीक। ये संतान को देखकर क्या होते हैं? खुश होते हैं। तो ये क्या हुए? ये भी आलंबन, ये भी आलंबन, दोनों क्या हो गए? आलंबन हो गए, ठीक। अब मान लो माता पिता बच्चे को देखकर खुश हो रहे हैं, तो माता पिता क्या हो गए? ये आश्रय आलंबन हो गए, और बच्चा जो है ये क्या हो गया? विषय आलंबन हो गया, है कि नहीं, ठीक। तो माता पिता क्या हो गए? माता पिता और बच्चे ये सब क्या है? ये सारे के सारे आलंबन होते हैं किसके? वात्सल्य रस के, क्योंकि इन्हीं के कारण वात्सल्य रस जो है ये क्या होता है? प्रस्फुटित होता है। क्लियर है, ठीक। यहां तक समझ आया? जल्दी से बताओ, कोई डाउट है तो? क्लियर है ना? चलिए, ठीक। इसके उदाहरण देखिए, जैसे कि किलकत कान घुटवानी आवत, ठीक है। जो किलकत कान बोल रहा है, मतलब जो श्री कृष्ण है, बच्चे हैं अभी, है ना, श्री कृष्ण जी जो है वो अभी छोटे हैं, वो किलकिला रहे हैं, यानी कि बच्चे लोग जो किलकारी करते हैं ना, किलकारी मारते हैं, वो किलकिलाते हुए घुटनों से चल रहे हैं, घुटनों से आ रहे हैं, ठीक। मछिमय कनक नंद के भांजन बिंब परखिए धातात, बाल दशा मुख निरटित जसोदा पुनि पुनि चंद बुलावन, ठीक है, बुलावन है ये, ठीक। ये जो यशोदा माता है, ठीक है, वो इस बच्चे को बुला रही है अपनी तरफ, ये दोनों अपने अपने तरफ बुला रहे हैं, नंद जी अपने तरफ बुला रहे हैं, यशोदा माता अपने तरफ बुला रही है, ठीक। अचरा तरलय ढाकी सुर के प्रभु को दूध पिलावत, ठीक है, यानी सुर के प्रभु मतलब श्री कृष्ण, श्री कृष्ण को आंचल में ढांक लेती है कौन? यशोदा माता, और उनको दूध पिलाती है। तो यहां पर अभिव्यक्ति देखेंगे आप, किसकी है? वात्सल्य की अभिव्यक्ति है। तो जहां पर वात्सल्य की अभिव्यक्ति होती है वहां पर वात्सल्य रस होता है, ठीक है। सूरदास के लगभग 90% जो कविताएं हैं वो बाल कृष्ण पर ही लिखे गए हैं, यानी जो कृष्ण हैं इनके बचपने पर ही लिखे गए हैं, ठीक है। कृष्ण भगवान जब छोटे थे उस बचपन का चित्रण किया है श्री कृष्ण ने, है ना। उनकी एक बहुत अच्छी पद है, उनका बहुत अच्छा पद है एक, कि जब श्री कृष्ण जो है वो सोते रहते हैं, ठीक है, सोते रहते हैं, तो उस समय जो माता यशोदा है वो उसको थपकी देते रहती हैं, ठीक है। तो उसी को लिखते हैं सूरदास जी की, जसोदा हरि पालने सुलावे,
ठीक है, जसोदा हरि पालने सुलावे, हिलरावे दुलराई, है ना, हिलरावे दुलराई मल्हावे, ठीक है, हिलाती हैं डुलाती हैं, उनको दुलारती हैं, ठीक है। श्री कृष्ण सो रहे हैं, सोचिए वो श्री कृष्ण सो रहे हैं, तो जसोदा हरि पालने झुलावे, ऐसा है उसका, है ना, ठीक। हिलरावे दुलराई मल्हावे, हिलाती हैं, ठीक है, ऐसे हिलाते हैं ना बच्चे लोग को, तो हिलाती हैं, दुलारती हैं, ठीक। मल्हावे जोई सोई कछु गावे, ठीक है, यानी जोड़ तोड़ के कुछ भी गा रही हैं, लेकिन उनको कैसा लग रहा है, श्री कृष्ण को लग रहा है कि मां लोरी सुना रही है, तो ये भी क्या है, वात्सल्य रस है, ठीक। इसके अलावा एक बार श्री कृष्ण जी जो हैं वो चांद की मांग करते हैं माता से, ठीक है, श्री सूरदास जी का ही पद है, वो कहते हैं कि मैया मैं तो चंद खिलौना लई हूं, ठीक है, आपको बताया था मैंने, मैया मैं तो चंद खिलौना लई हूं, ठीक। सुरभि के पैपान न करी हूं, तेरी गोदी ना आई हूं, नंद बाबा के सूत कही हो, तोरे पूत न कही हो, ठीक है। तो ये क्या है, यहां पर भी बाल सुलभ जो चेष्टाएं हैं श्री कृष्ण की, उसका वर्णन किया गया सूरदास जी के द्वारा। किस रूप में, देखिए श्री कृष्ण क्या है, अभी बच्चे के रूप में है, और बच्चे के प्यार दिखाने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। हो सकता है वो जोर जोर से हंसे माता के सामने, ठीक है, घुटनों से चलकर आए, ये भी उसकी बाल सुलभ क्रीड़ा है, ठीक। इसके अलावा वो नखरा दिखाए, झूलने पर झूलना चालू कर दे, ठीक है, रूठ जाए, ये सब क्या है, बच्चे की अलग अलग भाव भंगिमाएं हैं, अलग अलग बाल सुलभ चेष्टाएं हैं, जिसके माध्यम से वात्सल्य रस की अभिव्यक्ति होती है। तो सूरदास के, याद रखेगा, अगर सूरदास के पद आते हैं तो 90% चांस वहां पर रहता है कि वहां पर कौन सा रस होगा, वात्सल्य रस होगा, ठीक है। बाकी के 10% में आपको मिलेगा श्रृंगार रस, क्योंकि वहां पर श्री कृष्ण और राधा का वर्णन मिलता है। क्लियर है, चलिए तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करें, ठीक। भक्ति रस जो है, ठीक है, भक्ति रस मैंने यहां पर उदाहरण लिखे नहीं है, ठीक। भक्ति रस वहां पर होता है जहां पर भक्ति की अभिव्यक्ति होती है, ठीक है। यहां पर आपको छोटा सा बता देता हूं मैं, ठीक। भक्ति रस जो है, इसका जो स्थायी भाव होता है वो भक्ति होता है, ठीक है, जहां पर भक्ति की अभिव्यक्ति होती है किसी काव्य के माध्यम से। मीरा के प्रभु गिरधर नागर दूजो ना कोई, ठीक है, वो किसकी अभिव्यक्ति हो रही है, भक्ति की अभिव्यक्ति हो रही है, ठीक है। तो जहां पर भक्ति की अभिव्यक्ति होगी वहां पर भक्ति रस होता है, ठीक। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये 10 जो रस मैंने आपको पढ़ाए ये है, ठीक। तो इसको आप याद रखिएगा। आपको यहां पर से बता देता हूं कि स्थायी भाव आपको डायरेक्ट मैंने लिखकर पीडीएफ में दिया हुआ है, ठीक है, आप यहां से पढ़ सकते हैं, ठीक। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, हास्य का हंसी, रौद्र का क्रोध, ठीक है। इस प्रकार 10 जो 11 रस हैं उसके स्थायी भाव को मैंने आपको बता दिया है, ठीक। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, अगली क्लास में फिर हमारा अगला टॉपिक शुरू करेंगे। चल अच्छा, और आप लोगों ने जिस तत्परता से हम लोग का साथ दिया ना बैच को प्रमोट करने के लिए, और एक चीज ध्यान रखिए, जितने बच्चे लोग पिछले क्लास को अटेंड नहीं कर पाए थे, आप लोग की बैच में ज्वाइन नहीं कर पाए थे, उन लोग को बता दीजिएगा कि 15 तारीख से, है ना, 15 जून से एक नया बैच प्रारंभ हो रहा है। कल है 15 जून, ठीक है, तो कल से एक नया बैच प्रारंभ हो रहा है, तो आप इसकी सूचना उन तक पहुंचा दीजिएगा कि जो बैच है वो प्रारंभ होने वाली है, ठीक है। और अपना अनुभव बिल्कुल बताइएगा कि हम लोग मतलब किस तरह से पढ़ा रहे हैं, आप हमको फीडबैक भी दीजिए, ठीक। चलिए आज की क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं कल, ठीक है, या अगली जब भी क्लास होगी तो नया टॉपिक शुरू करेंगे। आपका 2 टॉपिक बच गया है, एक बचा है छंद और एक बचा अलंकार, ठीक है। वो कोशिश करेंगे कि 2 क्लास के अंदर उसको पैक कर दें, ठीक। चलिए, थैंक यू।